बस्ती नगर पालिका से बीजेपी की प्रत्याशी सीमा खरे जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो इस वक्त नामांकन करने के लिए आई हैं। सीमा जी बताइए, घर की गृहस्थी संभालने के बाद अब नगर पालिका को कैसे संभालेंगे, क्या विजन आपके पास? जैसे घर की गृहस्थी संभाले हैं, ऐसे ही नगर पालिका को भी संभालेंगे। अनुभव तो नहीं है ना राजनीति में, पहली बार आप राजनीति में कदम रख रही हैं, क्या कैसे आप क्या ऐसा नहीं सोचिए? है, हमारी परिवार बहुत दिनों से राजनीति में जुड़ा हुआ है। खरे जी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में है, तो इतना तो अनुभव है कि कैसे चलाना है। तो अभी आप क्या समस्या देखती हैं बस्ती नगर पालिका क्षेत्र की, और जब जीत के आएंगी तो फिर क्या यहाँ के जनता के लिए आप सौगात देंगी? समस्या तो वैसे छोटी मोटी लगी ही रहती है, गंदगी है, सफाई कराना है और सारी बातें हैं। वो सब हम जीत के, जैसे ही जीत होगी वैसे ही तुरंत 1 साल के अंदर जो भी अधूरी हैं कमियां, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी आप क्या सोचिए, बस्ती नगर पालिका क्षेत्र में किन चीजों की जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है जिनको आप पूरा करेंगे? जो अभी आप देख रही हैं वो तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन और कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बस्ती नगर पालिका क्षेत्र को देना चाहेंगे? सीवर प्लांट सीवर प्लांट पूरा करेंगे, और जो नालियां हैं, जो टूटी फूटी नालियां हैं, शहर की सफाई है, और भी जो सारे अधूरे काम है सबको पूरा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जीत तो जाती हैं, पत्नियों को आगे करके पति चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन कुर्सी पे फिर कुर्सी पे फिर उनके पति ही बैठते हैं। तो फिर क्या ऐसा होगा? ऐसा देखने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला। पालिका आप ही चलाएंगे जी। नेताजी, आपसे भी वही सवाल है। ऐसा देखा जाता है कि पत्नियां अक्सर जीत जाती, पति उनको जिता तो देते हैं, लेकिन कुर्सी पे उनके पति 5 साल बैठते हैं, वही चलाते हैं। ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने कई जनप्रतिनिधि बनने भर का काम मुझे विद्यालय, डिग्री कॉलेज और सबके रूप में दिया है। तो पहली बार मेरी धर्मपत्नी को दूसरा काम नगर पालिका चेयरमैन कराने को मिला है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बस्ती नगर पालिका की अध्यक्षा के रूप में वो काम करेंगी। हाँ, उनका पूरा मैं सहयोग करूंगा, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पूरा वही चलाएंगी, इसका मैं वचन देता हूँ और गारंटी देता हूँ। कुछ आपने सोचा कि बस्ती में क्या ऐसा काम था जो छूट गया इस बार 5 साल, जो आपकी पार्टी के ही जो चेयरमैन रही थी? बस्ती नगर पालिका के चेयरमैन हमारे पुष्कर जी हमारे मित्र थे, संयोग से कोविड काल में नहीं रहे। उनका बहुत सपना था, उनके मृत्यु के बाद तमाम सपने उनके भी अधूरे रह गए। हमारी उनकी बातचीत होती थी, और बस्ती में सीवर प्लांट, बड़े बड़े पार्क, और पूर्वांचल का बस्ती को, नगर पालिका को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नगर पालिका बनाया जाए, ऐसा एक प्लान था। और हम उस प्लान को सक्सेस करने के लिए प्रयास करेंगे कि एक बड़ा बस्ती में सीवर प्लांट हो, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, सड़कें चौड़ी हो, और कम से कम 4-5 ऐसी कॉलोनियां शहर के आसपास बसाई जाए, जिसमें एक नए प्रकार से लोग आके रहें और उनको महसूस हो कि बस्ती में भी 30 फीट 40 फीट की सड़कें होती है। एक नए प्रकार की कॉलोनियां बसाने का प्रयास करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है नेताजी कि हर बार लड़ाई बीजेपी से होती थी, लेकिन इस बार लड़ाई सपा से है। बीजेपी को टक्कर कड़ी दे रही है, जो सपा की कैंडिडेट है। पिछली बार भी उन्होंने टक्कर दी थी, लेकिन कांग्रेस से थी। ऐसा कल शाम को 4:45 तक पूरे शहर के लोग जानते थे कि समाजवादी पार्टी जो भी लड़ेगा उसको टक्कर देगी, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं पिछले 32 वर्षों की सामाजिक सेवा के कारण कि शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कल घोषित होने के बाद बस्ती शहर जिस प्रकार से अपने को नगर पालिका का अध्यक्ष का प्रत्याशी महसूस किया है, माना है, ऐसा लगा कि कोई सामने टक्कर ही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम बस्ती की जनता का धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार से कल 5 बजे से लेके और आज अभी तक हजारों काल और हजारों लोग मिलकर ये कह चुके कि भैया जब तक आप नहीं थे तब तक हम कहीं थे, आज आपके साथ है। तो हम बस्ती की जनता का धन्यवाद देते हैं। यह धन्यवाद वोट के रूप में परिवर्तित हो, इसके लिए आज से हम सब आगे काम करेंगे। क्या लोकल जो इशू है, जो लोकल मुद्दे ही, सड़क, बिजली, पानी, यही मुद्दे होंगे, या कोई कानून व्यवस्था का भी मुद्दा जनता के जेहन में देखने को मिले? लोकल मुद्दे, सड़क, नाली, ये सब तो रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ऐसे तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास छत नहीं थे। इस शहरी व्यवस्था में सैकड़ों लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत दिया गया है। तमाम लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत जो है उनकी दवाइयां कराई गई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, और लोग गाँव-गाँव, गली-गली लोग बोल रहे हैं
कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि इनकी सरकार जब लखनऊ और दिल्ली में रहती है तो इतना अच्छा काम करती है। तो नगर पालिका में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी वहां से बजट आएगा, तभी वहां से काम होगा और तभी नगर पालिका का भी विकास होगा। तो ये लोगों का भी एक वो है कि हम भारतीय जनता पार्टी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम भक्तों की हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को या सपा को लोग वोट क्यों देंगे? तो क्या ये मुद्दा बनेगा? आप इसको क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर भी वोटिंग होगी? व्यक्ति कोई हो, लेकिन जब दल का चुनाव चिन्ह मिल जाता है, चाहे कमल हो या किसी अन्य दल का चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर ठप्पा लग जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी की जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनकी दुर्गंध थी, जिसको 10 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकारा, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, तो बस्ती नगर पालिका की जनता भी उनकी इस दुर्गंध को बस्ती में नई सुगंध के रूप में मौजूद कराएगी, उनको हमेशा इसी दुर्गंध के रूप में अस्वीकार करेगी। ये बस्ती की जनता महसूस कर रही है कि हम साइकिल पर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये वोट जो होगा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खाते में होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट देगी। खिलता हुआ नरेंद्र मोदी का चेहरा और योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा उनके सामने होगा वोट देते समय। तो ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से सहित बस्ती की जनता केवल कमल का फूल चुनाव सेलेक्ट करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये अनूप खरे थे, बीजेपी के नेता, और ये उनकी पत्नी है सीमा खरे, जिन्होंने आज नामांकन किया है। अब तमाम मुद्दों पे हमसे बात की और दावा किया कि 11 मई को जब वोटिंग होगी तो बीजेपी को ही लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी का ही जो उनकी पत्नी बीजेपी से चुनाव मैदान में है, वही इस बार बस्ती का नगर पालिका संभालेंगी। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो अब बागी होकर पर्चा दाखिला करने पहुंचे हैं आशीष शुक्ला जी, जो बीजेपी के नेता भी हैं और सांसद के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आशीष जी, ये बताइए, टिकट मांग रहे थे, आखिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी? टिकट पार्टी के साथ आपको रहना है, तो फिर टिकट नहीं मिला आपको तो आप चुनाव मैदान में फिर निर्दल या पार्टी से बगावत करके क्यों उतर गए? एक पार्टी से बगावत नहीं कहा जाएगा इसको। मैंने पिछले 18 वर्षों से पार्टी की सेवा की है और निष्ठा पूर्वक सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है। पिछले 10 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशिता कर रहा था कि मुझको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। माननीय सांसद जी व तमाम सारे ऐसे संगठन के मेरे नेता रहे, जिन्होंने मुझे ये आश्वासन भी दिया था कि 2017 में भी मैंने प्रत्याशिता की थी, मुझे टिकट नहीं मिल सका। फिर अब 2023 आ गया, इसमें भी मैंने प्रत्याशिता की। और जब इतनी तैयारी के बाद जहां जनता मुझको चाह रही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनके बीच आऊं, और जब मेरा टिकट कटता है तो बहुत ठगा सा मैंने महसूस किया। और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है ईमानदारी से। मैंने अपनी राजनीति से कभी अपने परिवार को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, कभी स्वयं के लिए कोई स्वार्थ नहीं मैंने किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर मैंने सेवा की है। हो सकता है कि पार्टी के उम्मीदों पर आप खरा ना उतरे हो। अब यही मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी मुझको उस लायक नहीं समझ रही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका के चुनाव लड़ सकूं। तो क्या आपके ऊपर शीर्ष नेतृत्व से भी किसी से बात हुई है क्या, या फिर आप अपने मन से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं कि जनता का समर्थन आपके साथ? जी, मेरे साथ जनता का समर्थन है, मेरे समर्थकों का आह्वान पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। अब भावुक हो गए हैं, ये भावुक क्या बीजेपी से इतने सालों से जुड़े रहने का एक देखा जाए, उसको उस तरीके से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैंने भाजपा से राजनीति शुरू की और मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरा अंत होगा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही लिपट के मेरा शव जाएगा। लेकिन आज मुझको संगठन के खिलाफ ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इसलिए उस लगाव के आंसू जो मेरी आंखों से निकल रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये आशीष शुक्ला जी हैं, बात करते करते भावुक हो गए हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। आप इनके साथ, आप इनकी पत्नी है, चुनाव मैदान में लड़ रही है, आपके पति इतना भावुक हो गए हैं, किस तरीके से जनता आपका साथ देगी? क्या ये आंसू का जो मोल है वो देखने को मिलेगा इस चुनाव? जी, मुझे तो बिल्कुल विश्वास है कि ये जनता देखेगी और बस्ती के कार्यकर्ता, बस्ती की जनता सभी देख रहे हैं कि 18 सालों का ये परिणाम मिला है। पार्टी तो हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती है। पार्टी किसी को देखी होगी, जातिगत समीकरण देखी होगी और देखी होगी कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उसके बाद वोट ये कैंडिडेट का निर्धारण हुआ होगा।
तो फिर ऐसे में पार्टी का तो साथ, पार्टी के साथ रहना चाहिए। जी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो साथ के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने भी चाहा, बस्ती की जनता ने चाहा कि आप अपना निर्दल चुनाव लड़िए। बस्ती की जनता ने चाहा। हम आशीष जी, कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? क्या बीजेपी के आप इतने पुराने नेता रहे हैं, छवि तो आपकी बीजेपी नेता वाली है, तो जनता के बीच आप जाएंगे, आप अपने लिए भी वोट मांगेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप बगावत नहीं किए बीजेपी से, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट है क्या उनके लिए भी वोट मांगेंगे? कैसे आप वोट मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब तक मैं मैदान में नहीं था, जब तक मैंने निर्दल पर्चा दाखिला नहीं किया था, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। और अगर आज से, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ निर्दल कैंडिडेट के रूप में जनता के बीच में जाऊंगा। मैंने जो 18 साल में भाजपा में रहकर जनता के लिए मैंने किया है, जो मैंने संघर्ष किया है, जिनमें मेरे ऊपर तमाम सारे FIR दर्ज है, तमाम सारे मेरे साथ बसपा और सपा के शासन काल में मेरे साथ दुर्घटनाएं हुई, मारपीट हुई, मेरा नुकसान हुआ, उन सबको मैं गिनाऊंगा कि मैंने भाजपा में रह के आपकी सेवा की है। सेवा मैंने की है और उसका प्रतिफल भी मुझे मिलना चाहिए। मैं इस आधार पर जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए आशीष शुक्ला जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आज इन्होंने निर्दल पर्चा भर दिया है क्योंकि इनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। उनका कहना है कि 18 साल तक इन्होंने बीजेपी में रहकर बीजेपी की सेवा की, लेकिन जब वक्त आया कि इनको टिकट दिया जाए, चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया और किसी अन्य नेता को टिकट दे दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 11 मई को निर्दल प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के नेता जो चुनाव मैदान में कूदे हैं, इनका कितना समर्थन करती है, ये तो 11 मई को तय होगा। पार्टी ने हम पे भरोसा दिखाया है और हम उसे जीत के आप लोगों की महत्वाकांक्षा पे खरे उतरेंगे। जनता की मत जी। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं इस बार? किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? सड़क, हाँ, बस सड़क जो भी है उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बिजली की व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करेंगे और पानी की भी व्यवस्था में सुधार करेंगे। साफ सफाई के कार्यक्रमों में भी, मतलब साफ सफाई पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि शहर को कूड़ा कर दिया गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे अच्छा सुधार करने का प्रयास करेंगे। किए हैं, किस पार्टी से किए हैं और कौन कौन से मुद्दे? नामांकन अभी आपने किया है, कौन किस पार्टी से किए हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर उतर रहे हैं? बनकटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से उर्मिला देवी ने आज नामांकन किया। हम उनके प्रस्तावक हैं। मैं अरविंद पाल, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे चुनाव में? मुद्दा मेरा, जैसा कि मोदी जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी का और सांसद हरीश द्विवेदी जी का मुद्दा सिर्फ विकास का है। तो विकास के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था, विकास का शून्य, विकास के नाम से शून्य कार्य हुआ। खाली लूटपाट, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे सड़क, नाली, जल निकासी की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और स्ट्रीट लाइट वगैरह, इस सब चीज़ों में कोई भी कार्य किसी भी वार्ड में, ऐसा कोई एक वार्ड या एक गांव नहीं कह सकते आप कि जिससे जो सारे कार्यों से सेचुरेट हुआ हो, संतृप्त हुआ हो। सारे काम अधूरे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे आदर्श नगर पंचायत बनकटी को बनाने के लिए काम करेंगे। और उर्मिला देवी का भी लक्ष्य यही है कि हमारा नगर पंचायत एक आदर्श नगर पंचायत बने। तो विधानसभा में देखा जाए तो 4 सीटें जो है बीजेपी ने कमाई हैं, जी, उसको लेकर इस चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, वो मुद्दे अलग होते हैं और ये मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, नगर पंचायत के मुद्दे अलग होते हैं। और वो विधानसभा की 2 सीटें हमारी तो एकदम जीतते जीतते रह गई। हम लोगों में कुछ कमियां रही होंगी, वो पार्टी नहीं हारी है, कुछ हम लोगों की कमियां रही होंगी, इससे वो चुनाव हारे हैं। और नगर पंचायत बनकटी तो विकास के नाम पे पिछला 5 साल शून्य रहा है। और नगर पंचायत बनकटी का सृजन भी मैंने ही कराया था, बड़ी मेहनत करके, तमाम भाग दौड़ करके नगर पंचायत बनकटी को मैंने बनवाने का काम किया था। और उर्मिला देवी तब भी चुनाव लड़ी थी, 150 वोट से ये हार गई थी। और जिन लोगों ने जीतने का काम किया था, वो 5 साल सिर्फ लूटपाट मचाए और जनता के विकास का उनसे कोई सरोकार नहीं था। तो विकास का एक बड़ा मुद्दा है, हम विकास पे ही चुनाव। ठीक। कहेंगे कि नगर पालिका चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? नगर पालिका में अब तक ज़्यादातर समय में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है।
लेकिन नगरवासी सारे कहेंगे कि जल जमाव, जल निकासी, स्वच्छता, किसी को निजात नहीं है। मैं 15 साल सभासद रहा हूँ, कौन सी नाली कहाँ से जुटी है, कहाँ निकली है, ये मैं जानता हूँ। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना नगर पालिका का सेवा के लिए मैं एक प्रयास करूं। अगर जनता ने मुहर लगाया, विजय श्री दिलाया, तो जनता को ये शिकायत दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन के बीच में बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे लगी थी चुनाव लड़ाने के लिए, उन लोगों का प्रस्ताव था। जब मैं ये देखा समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मणों का वोट लेना चाहती है, किसी ब्राह्मण को सम्मान नहीं देना चाहती है, और बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ के ब्राह्मण के सम्मान के आगे आई, तो मैं ये महसूस किया कि एज ए ब्राह्मण मैं प्रत्याशी हो करके उन लोगों के प्रति कभी न कभी कहीं न कहीं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। सभासदी पद के लिए, सदस्य के लिए, वार्ड नंबर 20 इटैलिया से। किसी पार्टी से याद है? मैं बीजेपी युवा मोर्चा का जिला कार्यालय प्रभारी हूँ और मैं विगत 3 वर्षों से अपने वार्ड में काम कर रहा था। पार्टी के लिए सभी पदों पर रहा। पूर्व में मैं व्यापार प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक रहा, उसके बाद कार्य समिति में, और फिर उसके बाद मैं कार्यालय प्रभारी हुआ। और जब टिकट की बात आई तो कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में कल रात को जब तक टिकट आनी थी, मेरा नाम अंतिम समय में मेरा नाम काट दिया गया और समझ लीजिए हमारे एक हत्या हो गई, राजनीतिक हत्या है हमारी। इसीलिए मैं अब निर्दलीय लड़ूंगा और पार्टी को दिखाऊंगा कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ। तो क्या माना जाएगा पार्टी के प्रति बगावती सुर में आप अगर निर्दल पे आ रहे हैं तो फिर क्या इसका? अगर उसको बगावत कहा जाए तो बगावत ही सही, लेकिन यह व्यक्तिगत चुनाव होता है सदस्य का, अपने वार्ड का एक पहचान होता है, जिसमें मैं पीछे हटूं तो वार्ड के लोग शायद निराश होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया, वहाँ सबकी सेवा की। आपने पार्टी के साथ कितने वर्षों से काम कर रहे थे? मैं 2014 चुनाव से पार्टी में लगा हूँ। 2017 में मैं FNPG कॉलेज से छात्र संघ कोषाध्यक्ष रहा। उसके बाद से लगातार मैं सक्रियता से पार्टी के विभिन्न कामों में, स्वागत समारोह में, हर चीज़ में रहा हूँ। मैंने 5 सालों में 3 पदों पर काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्व गुप्ता है। महिला सीट होने की वजह से मैं अपनी माता जी को लड़ा रहा हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।